किसान आंदोलन को लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये जो किसान आंदोलन लोग कर रहे हैं ये पंजाब में विकास को रोक रहे हैं और इनकी वजह से पंजाब का काफ़ी नुकसान होना है। इनको जो है चाहिए कि ये दिल्ली में और हरियाणा में कहीं इसका प्रदर्शन करें, पंजाब में नहीं। पंजाब तो इनकी खुद की धरती है। और आपको बताएं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा कि आज जो टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं ये हमारी बदौलत है, नहीं तो हम यहीं रोक देते, हमने जाने दिया। यानी एक तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पंजाब से चलकर आंदोलन जो दिल्ली की सड़कों पर पहुंचा और जो हरियाणा में आंदोलन हो रहा है इसके पीछे कांग्रेस है। ये अब उन्होंने बिल्कुल ओपनली मान लिया है। अभी तक बीजेपी वाले केवल इस बात को कह रहे थे कि ये आंदोलन फर्जी आंदोलन है किसानों के नाम पर, जो कि कांग्रेस ने चलाया हुआ है। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता इसको संचालित कर रहे हैं, वो ही फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए जो लोग हैं बॉर्डर को घेर कर, वो हमारी बदौलत है, तो इसके बाद आपको बताएं जो हरियाणा के सीएम हैं खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर ने भी बड़ा तल्ख टिप्पणी में कहा कि इस तरह की बातें करना, ये लोगों को भड़काना है कि आप ये कह रहे हैं, एक प्रदेश का सीएम ये कहे आप हमारे स्टेट में मत करो, हरियाणा में जाके दंगा करो। मतलब किस तरह की बातें हैं ये। 113 जगह पंजाब में धरना प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ये जो गाजीपुर बॉर्डर है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जगह जगह ये राकेश टिकैत प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो इनका गढ़ है, जो जिला मुजफ्फरनगर है, वहां राकेश टिकैत फ्लॉप हो गए, वहां लोग गाली दे रहे हैं। उन गालियों के चक्कर में राकेश टिकैत ने फोन भी बंद कर दिया, अपना पुराना सिम बंद करके नया सिम बदलना पड़ा। यह हालत हो गई कि अब लोग कह रहे हैं कि भाई जाटों ने तो कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करा, गर्दन नहीं झुकाई। आज जाट रेजिमेंट इस बात को लेकर जानी जाती है कि वो झुकती नहीं है, लेकिन एक नारा लगाने से धर्म विशेष का ये सारे जाटों की बेइज्जती राकेश टिकैत ने करा दी। क्योंकि जाट कभी भी ऐसी बिरादरी नहीं हुई कि जो वोटों के लिए या किसी के सामने इस तरह का झुक जाए। और राकेश टिकैत का भाई हमने देखा है, राकेश टिकैत हो या नरेश टिकैत हो, ये दोनों भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। और राकेश टिकैत का जो ये मुजफ्फरनगर वाला भी मामला फ्लॉप हुआ, उस पर उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं संजीव बालियान, जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा एक पत्रकार को बात करते हुए ये बोला है। और ये हमने भी देखा है कि ये केवल और केवल शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं जितने भी किसान नेता हैं। और राजनीति के कारण इनके मंच के अगर आप भाषण सुनेंगे तो मुजफ्फरनगर का भाषण हमने सुना है। सारे नेता, चाहे वो पंजाब से आए हुए थे, चाहे वो हरियाणा से आए हुए थे, ये जितने किसान नेता बन रहे थे, मंच पर आकर एक ही बात रिपीट कर रहे थे, हमें मोदी और योगी का विरोध करना है, हमें भाजपा को हराना है। सवाल ये उठता है, ये केवल भाजपा के विरोध करने के लिए ही आंदोलन खड़ा किया गया है, तो फिर किसान का मुक्ता क्यों पहना? खुलकर आओ, या तो अपने को पार्टी बताओ कि हम भी एक राजनीतिक दल हैं, नाम है किसान यूनियन, ठीक है, लोकदल एक है, किसानों के नाम पे ही आया था, हल और किसान अपना निशान रखा था। अब ये बात अलग है कि जब चौधरी अजीत सिंह आए और बाद में आजकल उनका बेटा राजनीति में है, उनका किसानी से, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अजीत सिंह जो थे वो भी केंद्रीय मंत्रालय ढूंढते थे, जोन सी पार्टी मंत्रालय दे दे उसी में शामिल हो जाते थे, क्षेत्र के लोग इसी में खुश हो जाते थे, लेकिन किसानी से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जो है इस तरह की राजनीति फिर भी खुलकर वो कर रहे हैं कि एक राजनीतिक दल है, लेकिन जो किसान नेता बने हुए हैं ये राजनीति का नाम लेते नहीं और राजनीति से कम कुछ करते नहीं। जितना आंदोलन है आप देखेंगे कि ये एक राजनीति कांग्रेस ने की है, और कांग्रेस ने अब ये टीम बी के रूप में इनको खड़ा किया। और कांग्रेस ने जब आप देखेंगे कि 2019 का चुनाव आया, इस तरह के नए नए मुद्दे लाते हैं। कभी सीए के विरोध के नाम पे
मोदी जी के विरोध में एक टीम खड़ी कर देंगे और वो जगह जगह धरना और प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। तो मुद्दा वही है, मोदी जी का विरोध। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है तो इनको लगता है योगी जी का विरोध, पंजाब में चुनाव है तो इनको लगता है बीजेपी का विरोध। तो ये डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकती कांग्रेस, और इसलिए ये किसानों के भेष में इसने अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलन और धरना करने के काम पे लगा रखा है। पूरी फंडिंग करेंगे, फंडिंग नहीं करेंगे तो पिछले दिनों हमने देखा कि 26 जनवरी जो कांड हुआ था उसमें तो बाकायदा खालिस्तानी एंगल सामने आया था। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के टाइम में जो खालिस्तानी मूवमेंट पूरी चली थी वो इंदिरा गांधी ने उसको पैदा किया था, और उसके बाद उसका एंड कैसा हुआ कांग्रेस से बेटर कोई नहीं जानता। मतलब खुद का नुकसान हुआ और देश का नुकसान तो उन्होंने किया ही किया। आज उसी तर्ज पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी फिर से एक बार देश में इस तरह की बातें करना चाहती है कि यहां खालिस्तान के नाम पर देश के टुकड़े हों, उस नाम पर दोबारा से एक आंदोलन खड़ा किया जाए। हालांकि आपको बताएं, केंद्र सरकार में जब ये मोदी सरकार बैठी है, इनकी एक्टिवनेस के कारण और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, इनके सक्रियता के कारण जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने का मंसूबा पाल रहे थे उन पर रोक लगी। जिस तरह से ईडी ने तुरंत तत्काल संज्ञान लिया, हमारी इंटेलिजेंस विभाग एक्टिव हुआ और उसके कारण एक एक चीजें खुलती चली गई, और किस तरह से टूल किट का खुलासा हुआ, किस तरह से जो है उन पर नकेल कसी गई। विदेशों से जो पन्नू जैसे लोग फंडिंग कर रहे थे, आंदोलन चलाने के नाम पर करोड़ों रुपए दे रहे थे, उन पर रोक लगी, और इस सबके चलते ये आंदोलन ढीला पड़ा है। नहीं तो इन लोगों का तो पूरी प्लान थी कि पूरे देश में नाम किसानों का रहेगा, कार्यकर्ता कांग्रेस के रहेंगे, कम्युनिस्ट रहेंगे, और उसके बाद ये पूरे भारत में दंगा फसाद कराएंगे। यदि आप याद रखिए कि आज की डेट में यदि एक संवेदनशील सरकार ना होती, यदि अमित शाह गृह मंत्री ना होते और पहले की तरह सरकारें होती कि सो रही हैं, आज की डेट में जो सरकार है वो बहुत संवेदनशील है। उसने पूरा इंटेलिजेंस विभाग जब सक्रिय किया तो जो चीज़ें खुलकर सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। उनको ये पता लगा कि ये जो किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, इनके मंसूबे ये हैं कि देश के किसी भी कोने में बस ये किसान तो फर्जी हैं, कार्यकर्ता ये कम्युनिस्टों के हैं। आप देख लीजिए जो जितने भी आंदोलन के मंच हैं उस पर आप देखेंगे मेधा पाटेकर आपको दिखाई देगी, केरल के कम्युनिस्ट दिखाई देंगे, पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट दिखाई देंगे, उसी में आपको जो है ये योगेंद्र यादव दिखाई देगा। ये पूरी वही मंडली है जो सीएए के विरोध से शिफ्ट होकर के इधर आई है। वही उसी तरह के डपली वाले, उसी तरह के जेएनयू गैंग, उसी तरह के लोग, बिल्कुल वही लोग हैं, वो पूरा पैकेज लेके आते हैं। और इन सब लोगों ने केवल ये इधर शिफ्ट हुए, लेकिन इनके बारे में जब पता लगा कि ये सारा खेल रच रहे हैं, इनके पास फोटोग्राफर भी हैं, इनके पास मीडिया भी है, एनडीटीवी जैसा, और ऐसे कई पत्रकार ये तैयार बैठे हैं। ये आप देखो, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं किस तरह से अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ये। जो दिल्ली की सड़कें हैं उस पर पानी भरा, जगह जगह भरा। जो यहां विपक्ष है वो भी उस मुद्दे को उठा रहा था कि केजरीवाल का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, नाव चल रही है सड़क पर, इस तरह की हालात रहे, और इसके कारण पानी भर रहा है सड़क पे। बारिश आएगी तो पानी भरता ही है आधा पौना घंटा, लेकिन उसी में टिकैत साहब बैठकर और फोटो शूट करा रहे थे और वो सारे मीडिया में आया। मतलब आप देखिए कि दिल्ली में घर गिर गया, 4 मंजिल बिल्डिंग गिर गई, और देश में जगह जगह तबाही हुई बाढ़ से। मीडिया को वो नहीं दिखता, लेकिन राकेश टिकैत पालथी मारकर सड़क पर जहां पानी भरा हुआ था वो फोटो खिंचवाता है और उसके बाद उसको वायरल किया जाता है। यानी पूरा एक मीडिया हायर किया गया है इस काम के लिए कि आपको ये जो किसान आंदोलन है इसी को कवर करना है, इसी को हाईलाइट करना है, लोगों की सहानुभूति जुटानी है। राकेश टिकैत करोड़पति आदमी है, वो पानी में बैठा है किस लिए? क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वोट चाहिए। इसी तरह लोग निकलते हैं, कांग्रेस का तो कल्चर है, बहुत सारे नेता निकलते हैं, बरसात आई बाढ़ आई तो निकलेंगे जरा पानी में फोटो शूट कराने के लिए कि पानी में खड़े हैं। जैसे अभी पीछे देखा ना आपने, टीएमसी की ममता बनर्जी, खाली सड़क सूखी पड़ी है,
लेकिन वहां जाके खड़े होकर फोटो खिंचवाया कि जहां थोड़ा सा पानी था। वो तो एक और किसी मीडिया वाले ने वो फोटो खींच लिया कि ममता बनर्जी पानी में खड़ी है, 5 कदम दूर जमीन सूखी हुई है। यानी पूरा ड्रामाबाजी करने में ये मास्टर लोग हैं और इनका ड्रामा यही है कि कहीं कोई किसान आंदोलन पे लाठीचार्ज हो जाए तो हमने देखा हरियाणा करनाल में इन लोगों ने क्या करा, इसी नाम पे प्रदर्शन कर देंगे। इनको गोली चलाना तो बहुत दूर की बात है, जरा सा बल प्रयोग हो जाए तो पूरे देश में बवाल दंगा करने को ये तैयार रहते हैं। अब हालांकि हरियाणा ने ये उदाहरण सेट कर दिया है कि इनको हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, शक्ति प्रयोग करो तो इनको खदेड़ दो। लेकिन मोदी जी और योगी जी इनकी इस चाल को समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इन्हें खुली छुट्टी दे रखी है, कितनी गाली दो, कितना भी कुछ करो। हालांकि लोग जगह जगह इनका विरोध कर रहे हैं, राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि ये केवल एक जिहादी मानसिकता को लेकर आगे चल रहे हैं। राकेश टिकैत कभी मंदिर पे उदाहरण देते हैं, कभी कहता है कि साहब ये तो पंडितों से हिसाब लेना पड़ेगा, और जो है मस्जिद में बड़ा अच्छा भोजन हो रहा है। मुजफ्फरनगर के बारे में भी चर्चा चलाई गई कि लोगों को मस्जिदों में ठहराया गया, लेकिन वो कहता है कि साहब मंदिरों में कोई सहयोग नहीं करा। मतलब एक तरह से ये देश के लोगों को एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि मंदिर इस देश में बेकार हैं और मस्जिद इस देश के काम के हैं। तो ये इस तरह से अब हिंदूवादी नेता जो हैं इनकी इस चाल को समझ रहे हैं, देश में आक्रोश पनप रहा है, लेकिन राकेश टिकैत जैसे लोगों को राजनीति दिखाई दे रही है। देश टूटे, लोग आपस में लड़ें, आपस में जहर फैले, ये इनके मंसूबे हैं और यही कांग्रेस 70 साल से करती आई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्वीकृति इस बात का उदाहरण है कि वो मान गए हैं अब कि कांग्रेस का ही खड़ा किया हुआ यह आंदोलन है और कांग्रेस ने ही नेताओं को दिल्ली और हरियाणा में भेजा है। इसके बाद अब और कुछ कहने को बच नहीं गया है, लेकिन राहुल गांधी इस बारे में जवाब दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से वो कितने सहमत हैं। वंदे मातरम।